हेलो मैं जिन्हें तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर एंड लॉजिकल एरर। वैसे मैंने इन तीनों के ऊपर सेपरेट वीडियो बना रखी है, चैनल पे जाकर आप चेक कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से पढ़ना है। बट इस वीडियो में हम इनके बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है डिफरेंस बताओ इन तीनों के बीच में। तो ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ना। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं सिंटैक्स एरर क्या होता है हमारे। A syntax error happen when the code is written incorrectly and does not follow the programming rule। सिंटैक्स एरर तब आता है जब आपके प्रोग्राम में कहीं पे गलती होती है, लाइक आप कहीं पे कोमा या कोलन लगाना भूल गए हो, तब आपका सिंटैक्स एरर आता है। तो इसके कुछ की पॉइंट हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें एग्जाम में लिखोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो फर्स्ट है हमारा कोज बाय मिसिंग और इनकरेक्ट सिंबल। एग्जांपल दिया है मिसिंग पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं पे कोमा, कोलन या कोटेशन मार्क लगाना भूल गए हो, तब आपके प्रोग्राम के अंदर एरर आ सकता है, मतलब एरर आएगा ही। फाउंड बाय द कंपाइलर बिफोर रनिंग द प्रोग्राम। ऑब्वियसली सी बात है कि आप अपना प्रोग्राम कंपाइलर के अंदर ही रन करोगे, बट कंपाइलर क्या करता है, आपको बता देता है कि आपकी किस लाइन में एरर आया है। नाउ थर्ड है प्रिवेंट द प्रोग्राम फ्रॉम रनिंग। सिंटैक्स एरर आने की वजह से क्या होता है, आपका प्रोग्राम रन होना बंद हो जाता है। तो देखिए फोर्थ लाइन में हमने एग्जांपल लिया है, डिम एक्स एज इंटीजर इज इक्वल टू हेलो रॉन्ग डेटा टाइप। हमने यहाँ पे क्या किया, डिम को एज इंटीजर ले लिया है, बट हमारे इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 हमारे इंटीजर होते हैं। बट हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू ले लिया है। इंटीजर लिया हमने इधर पे डेटा टाइप और हमने उसकी वैल्यू स्ट्रिंग ले ली है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रॉन्ग डेटा टाइप यूज किया है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीजर की जगह पे स्ट्रिंग का यूज करते। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आपके प्रोग्राम में एरर आता है। तो आप जब प्रोग्राम करते हैं बहुत अच्छे से ध्यान दें कि आप सही डेटा टाइप का यूज़ कर रहे हैं। कैन बी फिक्स्ड इजीली बाय करेक्टिंग द कोड। अगर आपने गलत इंटीजर ले लिया है, तो अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर जाके सही इंटीजर ले लेते हैं, तब आपका प्रोग्राम सही हो जाएगा और आपको सही रिजल्ट मिलेगा। यूजली हाईलाइटेड इन द रेड इन द मोस्ट एडिटर। जब भी आपके प्रोग्राम के अंदर एरर आता है, तो मोस्टली जो कंपाइलर होते हैं वो रेड लाइन शो कर देते हैं कि आपकी इस वाली लाइन के अंदर एरर आ चुका है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, मिस स्पेलिंग अ कमांड लाइक प्रिंट हेलो इंस्टेड ऑफ प्रिंट हेलो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, हमारी स्पेलिंग गलत है यहाँ पे हेलो की, इसकी वजह से हमारा एरर आ रहा है। नाउ हम देखते हैं रन टाइम एरर। A runtime error happen while the program is running even if there are no syntax mistake। रन टाइम एरर आपका तब आता है जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा होता है और आपका सिंटैक्स भी गलत नहीं होता है, बट आपकी जो कंडीशन दी होती है, आपने आपकी कंडीशन गलत होती है। लाइक आपने क्या किया, आपने 10 को 0 से डिवाइड किया। ठीक है, तो 10 0 से डिवाइड नहीं होता है, तो आपका ये लॉजिक ही गलत है, जिसकी वजह से आपकी लाइन में इसकी वजह से आपके प्रोग्राम में एरर आएगा। तो इस तरीके की गलत लॉजिक की वजह से आपके रन टाइम एरर आते हैं। ठीक है, तो इसके की पॉइंट देखते हैं हम। अकर व्हेन द प्रोग्राम ट्राइज टू डू समथिंग इम्पॉसिबल। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि ऐसी चीज़ें करना जो इम्पॉसिबल होती हैं प्रोग्राम के अंदर, जैसे किसी नंबर को 0 से डिवाइड करना, तो ये इम्पॉसिबल है। तो ऐसी चीज़ों की वजह से हमारा रन टाइम एरर अकर होता है। नाउ नॉट डिटेक्टेड बिफोर रनिंग द प्रोग्राम। और आप अपने प्रोग्राम को रन करने से पहले डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं अपनी प्रोग्राम की मिस्टेक को। कैन कॉज द प्रोग्राम टू क्रैश, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका प्रोग्राम क्रैश भी हो सकता है। जैसे कि देखिए, आप एग्जांपल दिया है, डिम एक्स एज इंटीजर 5 डिवाइड बाय 0। ठीक है, 5 को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसकी तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा रन टाइम एरर अकर होगा। कैन बी हैंडल्ड यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक टू प्रिवेंट द क्रैश। और आप अपने रन टाइम एरर को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, ट्राई और कैच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। ऑफन डिपेंड्स ऑन यूजर इनपुट और सिस्टम कंडीशन। और रन टाइम एरर क्या करता है, डिपेंड करता है कि यूजर ने इनपुट क्या किया है। अगर यूजर ने सही वैल्यू इनपुट की है, एरर नहीं आएगा। अगर यूजर ने ही गलत कंडीशन लगाई है, तो डेफिनेटली एरर आएगा ही। तो देखिए, आप एग्जांपल दिया है, ट्राइंग टू ओपन अ फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट। टाइम एरर के लिए बेस्ट एग्जांपल है कि आप ऐसी फाइल खोलना चाहते हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, मतलब जिसे हमने डिलीट कर दिया है, अपनी उस फाइल को ओपन करना चाहते हो, तो फाइल आपकी ओपन नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट है लॉजिकल एरर। और लॉजिकल एरर मींस द प्रोग्राम रन बट गिव्स द रॉन्ग रिजल्ट बिकॉज ऑफ द इनकरेक्ट लॉजिक। लॉजिकल एरर तब आपका आता है जब आपने लॉजिक ही गलत लगाया अपने प्रोग्राम के अंदर, बट इसके अंदर क्या होता है कि आपका प्रोग्राम रन तो होता है, बट जो आप रिजल्ट चाहते हो, आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है, गलत रिजल्ट मिलता है आपको। ना इसके हम की पॉइंट देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम रन विदाउट एन एरर मैसेज। बिना एरर मैसेज के प्रोग्राम आपका रन होता है आसानी से। लॉजिकल एरर के अंदर द आउटपुट इज रॉन्ग ड्यू टू इनकरेक्ट लॉजिक। और आपके गलत लॉजिक की वजह से आपका गलत आउटपुट आता है। हार्ड टू डिटेक्ट बिकॉज द प्रोग्राम डू नॉट क्रैश।
और लॉजिकल एरर को फाइंड करना थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि आपकी कोई भी लाइन में एरर नहीं दिखाता है, क्योंकि आपको प्रोग्राम तो रन हो रहा है लेकिन आपको नहीं पता चल रहा है कि आपकी कौन-सी लाइन में एरर आ रहा है। तो इसीलिए इसे डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। एग्ज़ाम्पल दिया देखिए यहाँ पे, यूजिंग पॉजिटिव इंस्टेड ऑफ नेगेटिव इन अ कैलकुलेशन। अगर आप नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव का यूज़ कर लोगे तो डेफिनिटली आपका आंसर गलत आएगा। ना फिफ्थ पॉइंट है, नीड केयरफुल टेस्टिंग एंड डिबगिंग टू फाइंड द मिस्टेक। और लॉजिकल एरर के अंदर आपको एरर फाइंड करने के लिए टेस्टिंग और डिबगिंग की हेल्प लेनी पड़ती है, तभी आप एरर को फाइंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, कॉज बाय इनकरेक्ट कंडीशन और फॉर्मूला। अगर आपने गलत कंडीशन या गलत फॉर्मूला लगाया है तब आपका लॉजिकल एरर आता है आपके प्रोग्राम के अंदर। एग्जांपल दिया देखिए यहाँ पे, एक अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट 5 + 5 बट इनकरेक्टली प्रिंट 9। तो एक प्रोग्राम के अंदर आपने क्या किया, कैलकुलेट किया 5 और 5 कितने होते हैं, 10 होते हैं, लेकिन आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो 9 मिल रहा है, क्योंकि आपने कहीं पे कंडीशन गलत दी होगी जिसकी वजह से आपका आउटपुट 9 आ रहा है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।